सकते, भोलिया नू रब मिलते। किस तरह की चलाकियां हम करते हैं। फिर गुरु जी के एक बारी पास बैठे गुरु जी कहते फेथ की हुंदा मैं तेरे ते कर ला, मैं इत्ते कर ला, सब तो वड्डी चीज हुंदी है सरेंडर। और सरेंडर की परिभाषा ने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दी। अगर सहज भाषा से करें तो वही, जो भी कर्म करें डू इट विद योर बेस्ट कैपेबिलिटी। जो भी आपको गुरुजी ने कर्म दिए हैं प्यार से करें और अपनी पूरी क्षमता दिखाएं और उसका रिवॉर्ड गुरुजी पे छोड़ दीजिए बस। फिर आपकी झोली में दुख आए सुख आए क्यों भी आए, दैट इज सरेंडर इन अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। अपना तो कर्म अच्छी तरह से करो, फिर एक कर्म मौला करता है जब रहम बरसाता है। एक कर्म इंसान करता है और एक कर्म फिर वो करता है, फिर वो अपनी रहमतें बरसाता है। तो मंगन वाली की चीज है गुरुजी बख्शो बख्शो, रहम रहम। गुरुजी है मर्सी ऑन अस। हमें नहीं पता हम क्या करके आए हैं, ये गुरुजी सब दा चिट्ठा खोल देना कोई खड़े नहीं हो पाएगा। गुरुजी एक बार कहते हैं डिफेंस कॉलोनी टेंपल में, खोलना ताड़ियां फाइला, ऐसे कोई आए थे, खोलना ताड़ी फाइला। हमने पढ़ा ना द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में अकाशिक रिकॉर्ड सब कुछ होता है। कोई चीज है ही नहीं जो लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में गुरुजी अब नहीं पढ़वा रहे हैं। और पूरी शक्ति और इस तरह से गुरुजी एक्सप्लेन करवा रहे हैं ना, गुरुजी कहते हैं सारी उम्र वास्ते करवा रहे हैं, बार बार थोड़ी करना है। गुरुजी ने इतने लकी हैं इस दुनिया के बारे में, ऊपर की दुनिया में। कब तक मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग, अब सच में जानो। सुनते हैं ना बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तेरे लेके। गुरु कहते तोते बनाना, तोते वास्ते थोड़ी सुनवाना। समझो तो सही, ताड़ी रूह किथों घुम घुम के हुन मेरे चरना च आई है। कंजरो हुन ता सुधरो, हुन ता चंगी चीज मंग लो। साइलेंस, अकेले बैठना सीखो, रेट्रोस्पेक्ट करो। गुरुजी मेरी आत्मा, आई एम सोल, दफनाया जाता है शरीर को या फिर उस तरह से अग्नि में संस्कार किया जाता है। पर शरीर इट्स अ पावरफुल टूल थ्रू विच वी डू आवर कर्मा। कितनी बड़ी चीज सौगात बख्शी है ना गुरुजी ने। पर आत्मा की तरक्की के बारे में सोचो। इट्स हाई टाइम नाउ, हाई टाइम कि मेरी आत्मा का मुझे करना, और उसके कारण आपको बहुत सोच समझ के यू हैव टू डू योर कर्मा कॉशियसली, बहुत वॉचफुल होके। ये नहीं है एक दूसरे से बलगुरी लंबी लंबी गल्लां करते फोन ते डिस्कस करते रब संगत ਨੂੰ डिस्कस करती रहती हैगी। डिस्कशन करना रब नहीं मिलता, ये याद रख लेना। डिस्कशन करना रब नहीं मिलता, चुस्तियां ना नहीं मिलता, चलाकियां ना मिलता, भोलियां नु रब मिलदे। जिनको कुछ नहीं पता ना, रब स्वयं जाता है फिर उनके पास, स्वयं जाता है। तो उस तरह से जो गुरुजी ने जो डेथ के बारे में जो लोगों को फियर है ना, वो भी गुरुजी ने निकलवा दिया इस किताब के जरिए। कहते वफा सीखनी है तो मौत से सीखो, जो एक बार अपना बना ले फिर किसी का होने नहीं देती। अरे मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी। तो आप जानते हैं ये जीवन कितना मूल्य है। दिन बर दिन हर दिन हमारा कम होता जा रहा है और हम कुछ सीख के ही नहीं गए। And when we'll go up to the spirit world, we're gonna repent, we're gonna regret, oh my God, I lost the golden chance, Guruji। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚੁਸਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪ ਹੀ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ये मत सोचना कहां से ये शक्तियां आती हैं, उनको मत भूलो। जो गुरुजी अमृत बरसाते हैं, गुरुजी ओम दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, उनको भूल के आप इन चीजों के पीछे लग गए। अपने तक रखिए। गुरुजी के पास ऐसे बैठी तो कुछ कहने वाली, गुरुजी ना अपने तक रख, अपने तक रख। इसका मतलब किसी चीज को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जिसने सारी सृष्टि बनाई ना, वो आपका हर एहसास, हर आपका दुख, हर चीज जानते हैं। कुछ नहीं कहना होता था गुरुजी के पास जब बैठना, गुरुजी ने हाथ आगे कर देना, बस उस तरह से बस उसको जैसे भी गुरुजी करवाते थे। तो एक बारी गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे। गुरुजी यूज्ड टू लव ब्लैक सॉक्स, जेट ब्लैक, ऐसी संगत थी। गुरुजी कहते उसने अमेरिका जाना था, की ले आएगा मेरे वास्ते, जेट ब्लैक सॉक्स लेके आई। तो फिर ऐसे संगत चली गई तो गुरुजी की सॉक्स धीरे 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 प्यार से उतारी एंड स्टार्टेड टिकलिंग। तो मुझे मतलब उस तरह से ही होता था, नहीं उनको आराम पहुंचाना है, फिर धीरे प्यार से सॉक्स भी पहना दी। अगले दिन गुरुजी कहते ओही कर जी कल कर दी पई सी। मतलब कहने का मतलब गुरुजी तो खैर सोते तो पता ही है सबको, रब कभी नहीं सोता।
ऐसे गुरुजी लेटे हुए थे, एक आंटी मेरे साथ है, तो गुरुजी ने चादर लपेट रही, तकरीबन 2.5 घंटे बाद उठे, 2.5-3 घंटे बाद, मतलब उस तरह से गुरुजी समाधि में चले जाते हैं, कल्याण करते थे। गुरुजी ने नहीं कहना कभी कल्ले बैठे, गुरुजी ने तेन पता है मैं घूमे आया, अब घूमने का क्या मतलब। गुरुजी उस तरह उस फॉर्म में कहाँ कहाँ कल्याण करके आते थे, कैसे कैसे संगत का कल्याण, मतलब हर पल उन्होंने दिखा दिया, जब मनुष्य चोला भी मिलता है उसका उपयोग करो। पर हम तो बस उन चीजों में ही लग गए, फलाने को ये भी मिला, मुझे भी ये मिले, अरे बहुत सौखा है रब वास्ते चीजा देनी है। गुरु कहते हैं टाफियां, मेरे पास टाफियां, गुरु जी बहुत प्यार से टॉफीज को कहते हैं टाफियां, जैसे गुरु जी ने कॉफी नहीं कहा ना, काफी। तो उस तरह से, जिस तरह से, क्योंकि ये भी सत्संग है, जिस तरह से गुरु जी प्यार से बोलते हैं वो ही याद कर करके दिल में भी वो प्यार फिर उमड़ आता है। और वो ही है ना, ऐसा तो कोई है नहीं जिनकी जिंदगी में गम ना हो, आजाद नहीं कोई यहाँ पर, सबके अपने गम है। ए जिंदगी होठों पर हंसी है मगर आंखें सबकी नम है, ऐसा तो कोई नहीं है ना। हम सत्संग के जरिए कितना कुछ सुनते हैं ना, किसी को क्या दुख है, किसी को क्या दुख है, तो वही चीज है। पर फिर ऐसी डोर में हम बंध जाते हैं जहां सिर्फ हम उनकी रहमतों के में बंध जाते हैं, उनके प्यार की सौगात अपनाते हैं। सो गुरु जी यही बतलाना चाहते हैं कि जिंदगी च ना अगे वधो। यह नहीं है कि सिर्फ सुखी आएंगे, दुखाने भी जरूरी हैं, तभी इनसे जिंदगी पूरी है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती, जिंदगी के दोनों पहलू से रूबरू नहीं कराती। तो इसी करके गुरुजी रूबरू कराते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, गुरुजी कहते हैं दो तोरी तलवार है, सौखा नहीं है मेरे नाल रहना, बस करा देना फिर मैं। गुरुजी बस करा देते हैं,